स्वागत करता हूँ। हमारे टेंस में हम कहाँ तक पहुँचे? हम पहुँच गए हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक। ठीक है, वो हमने हमारा कंप्लीट कर लिया और प्रेजेंट पास्ट हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हमारा जो टेंस का एंड है वो है, जो लास्ट पार्ट आ गया है आज, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एकदम इजी टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए टेंसों में हमारे पास तीन टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसमें से लास्ट है फ्यूचर, और फ्यूचर में भी लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एकदम आसान टेंस है, ठीक है। सेम ये उसी प्रकार से है जैसे कि हमने जो पढ़ा था, कौन सा, जो हमने हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा था, उसी प्रकार से इसकी पहचान होगी और उसी प्रकार से चलेगा। बस इसमें थोड़ा टाइम का बहुत होगा, वो आपको पता ही है कि जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं हमें सब में टाइम का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ होगा, बस यही फर्क रहेगा हमारे पास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहचान दोनों की सेम होगी, बस इसमें और उसमें फर्क यही होगा केवल कि इससे हमें टाइम का बोध होगा, कि इसमें टाइम फिक्स होगा कि यह जो काम हो रहा है ये कितने समय से हो रहा है। जबकि हमें जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि हमारा ये काम हो रहा है कितने देर से हो रहा है। तो सबसे पहले पहचान, मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है कि क्या पहचान होगी। पहचान होगी सेम टू सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह क्या होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होगे आदि शब्द आएंगे। पहचान समझ में आई? ठीक है। अब देखिए उदाहरण, जैसे वो सेंटेंस किस प्रकार से आएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी, जैसे रमेश 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, ये सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें फर्क क्या होगा। यही होगा कि यदि हमें उस टेंस में यह वाक्य मिलेगा तो उसमें हमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कि उसमें हमें किस प्रकार से मिलेगा, उसमें हमें यदि यही सेंटेंस दिया जाए तो हमें इस प्रकार से मिलेगा कि रमेश पढ़ा रहा होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें हमें फिक्स टाइम है, तो यदि हमारे पास यदि टाइम दिया हुआ है तो वो हमारे पास में किस में चला जाएगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। और यदि वैसा का वैसा सेंटेंस है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ तो ये आ जाएगा डायरेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से शब्द आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में हमें टाइम दिया हुआ होगा जिसका वजह से हम पहचान लेंगे कि हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है हमारे पास में, ठीक है। पहचान करने में वो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब देखिए आगे बात करते हैं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में यहाँ पर 2 है, शैल है बीन और विल हैव बीन। आपको मैंने बता दिया कि सेल का यूज किसके साथ करते हैं, विल का यूज किसके साथ करते हैं, सेल बी का यूज किसके साथ करते हैं, विल बी का यूज किसके साथ करते हैं, सेल हैव का यूज किसके साथ करते हैं, विल हैव का यूज किसके साथ करते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर सेल आ जाता है उसका यूज तो हम हमेशा किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ ही करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट से और बाकी अदर जो सब्जेक्ट है उसके हम सबके साथ में
विल हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। परिभाषा अपनी पहचान हो गई। परिभाषा क्या पहचान हो गई कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से शब्द आएंगे। और उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि यदि टाइम का बोध होगा तो वही हमारे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, और नहीं तो वो किस में चला जाएगा, कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और फिर मैंने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इसमें दो है, एक है शैल हैव बीन, दूसरी है विल हैव बीन। शैल हैव बीन का यूज करेंगे हम आई और वी के साथ, बाकी विल हैव बीन का यूज हम अदर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया अपना सिंपल जानकारी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में एकदम सिंपल जानकारी इस प्रकार से है। अब देखिए कोई सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, अब तो हमें क्या करना है, हम तो अब तो सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं, और वो तो आपको आराम से आते होंगे क्योंकि टेंस का तो एंडिंग हो ही रहा है। तो इतने सारे टेंस पढ़े तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कि अब तो स्ट्रक्चर लिखाने की मुझे जरूरत भी नहीं है, आप खुद इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे शायद। ठीक है, तो देखिए फिर भी लिखा देता हूँ लास्ट, तो इसमें लिखाने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए एफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं एफर्मेटिव की। देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गई अपनी इसकी सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और फिर जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज करना मैंने आपको बता दिया था पहले भी, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ा है, और आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गए हैं। तो सिंस और फॉर का यूज तो हम तीनों में करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है तो फिर से बता देता हूँ। सिंस का यूज करते हैं यदि हमारे पास में कोई फिक्स टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम जिससे हम गिन सके। ठीक है, जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 माह है, या 2 साल, 10 साल, कितने भी हो, यदि हमारे पास में वो गिनने योग्य समय है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ऐसे के लिए फॉर का यूज करते हैं। और बाकी के लिए यदि हमारे पास में कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं है, जैसे कि शाम से, सुबह से, वर्षों से, पता नहीं कितने दिनों से, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं। आया समझ में सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से फॉर का यूज हो गया। अब ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारे पास में कोई वाक्य है, रमेश 2 घंटे से पढ़ा रहा। ठीक है, ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, रमेश सब्जेक्ट है तो रमेश का इंग्लिश रमेश लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन, यूज किसका करेंगे, विल हैव बीन का। क्यों करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, आई और वी के अलावा है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है, मतलब कि वर्ब देखना है, वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है। ठीक है, और पढ़ाने की क्या होती है, टीच। तो यहाँ पर आ जाएगा रमेश विल हैव बीन टीचिंग, क्योंकि आईएनजी में तो साथ में साथ लगाना है ना, पता है ना आपको सब्जेक्ट के अनुसार, टीचिंग। और फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, सिंस या फॉर का यूज करना है, तो सिंस या फॉर में से हम किसका यूज करेंगे। तो देखिए कितने घंटे से पढ़ा रहा है बेचारा, 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो फिक्स टाइम है ना, तो फिक्स टाइम है तो किसका यूज करेंगे यहाँ पर, सिंस या फॉर में से फॉर का। पता है ना क्यों भाई, क्योंकि हमने फॉर का यूज, क्योंकि फिक्स टाइम है हमारे पास में, तो फिक्स टाइम है तो हम फॉर का यूज करते हैं, और यदि फिक्स नहीं तो सिंस का यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ फिक्स टाइम है तो हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर। अब हमारे पास में टाइम क्या दिया हुआ है, 2 घंटे, तो 2 आवर्स हो गया ट्रांसलेट। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रांसलेट हो गया।
अब देखिए तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो करना क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास में जो अपनी क्या हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी है। जैसे मान लीजिए मैं एक हेल्पिंग वर्ब ले लेता हूँ, सेल हैव बीन, इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब है तो हमें इसका भी पार्टीशन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो नोट का यूज कहाँ पर करेंगे, देखने वाली बात तो यही है ना कि नेगेटिव बनाएंगे तो हम नोट का यूज कहाँ पर करेंगे, तो नोट का यूज करेंगे हम जो हमारे सेल या विल आएगा, ठीक है, सेल या विल आएंगे ना उसके जस्ट बाद में यूज करेंगे, चाहे आगे कितना बड़ा हो, लेकिन जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है उसके जस्ट बाद में हम किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेल या विल, उसके बाद में हम नोट का यूज करेंगे कहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस में। और तो नोट का काम भी कहाँ पर है, कहीं पर काम नहीं है नोट का, नोट केवल नेगेटिव सेंटेंस में काम आता है, ठीक है। तो सेल या विल नोट हैव बीन, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस बनाते हैं, जैसे यही सेंटेंस है, यही सेंटेंस क्यों लें, दूसरा लेंगे अब की बार, बार बार एक ही सेंटेंस लेते हैं। एफर्मेटिव नहीं अब की बार नेगेटिव, सब्जेक्ट्स यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब की बार बात होगी नेगेटिव की, ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो देखिए सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस, अब लगाओ वर्ब, उसमें आईएनजी भी लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट भी लिख दो, फिर सिंस या फॉर लगा दो और फिर टाइम लिख दो, अपना जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम लिख दो, फुल स्टॉप। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए सेंटेंस, कोई सेंटेंस है जैसे कि मैं, ठीक है, मैं शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, ठीक है। ये अपना सेंटेंस हो गया, मैं शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो ट्रांसलेट करना है, सिंपल है एकदम। सिंपल कैसे है, सिंपल ऐसे है कि जो जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर में रखते जाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ठीक है, आई के साथ किसका यूज करेंगे, वही सेल हैव बीन का या विल हैव बीन का। हमें यहाँ पर यूज करना है सेल हैव बीन का। तो सेल हैव बीन में से भी हम यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले सेल या विल में यूज करेंगे, सेल या विल में यूज करेंगे ना, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आई के साथ सेल का। उसके बाद में नोट का यूज करना है, फिर हैव बीन हमारा बचा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, उसको लगा देना है। उसके बाद में तो आपको सब कुछ आता ही है, आप तो भगवान हो। हमारे पास फिर क्या करना है हमें, वर्ब। तो देखिए वर्ब क्या है हमारे पास में यहाँ पर, खेलना, तो प्ले, उसमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो ये हो गया हमारा प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो ये लीजिए क्रिकेट। अब देखिए सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे। शाम से, टाइम दिया हुआ है शाम से, तो शाम से दिया हुआ है, फिक्स टाइम थोड़ी है कि 2 घंटे से 4 घंटे से। शाम से कब से, शाम तो 7 बजते हैं, 6 बजे बजते हैं ना, तो पता नहीं ना कितने घंटे से कितने, फिक्स टाइम नहीं है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंस का यूज करेंगे। ले लीजिए सिंस, ठीक है, और शाम से, तो सिंस शाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवनिंग, और ये फुल स्टॉप। हो गया ट्रांसलेट वाक्य, नो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल है। अब क्या करें, अब हमारे पास में आएगा अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट पहले लगाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी है, सेल हैव बीन इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो पहला वर्ड है अपना सेल या विल, उसको हम केवल उसको ही, ठीक है, केवल उसको ही हमें कहाँ पर लगाना है, हमारे सब्जेक्ट के जस्ट पहले लगाना है, और बाकी सेम टू सेम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम हैव बीन का यूज कर देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ये नेगेटिव हुआ। अब बात करें इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया भी है। WH वर्ड वाले भी होते हैं, तो WH वर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि WH वर्ड जो हमें WH वर्ड जो हमारे सेंटेंस में है, केवल उसे मैंने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले लिखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए आप, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखनी है।
देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बची हुई है हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी, आगे वही सीन्स फोर वाला लफड़ा चलेगा, फिर टाइम आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, आपकी बार फुल स्टॉप आपको काम में नहीं लेना है, यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन को काम में लेना है। ठीक है, ये हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हमारे वाक्यों की। तो देखिए कोई वाक्य लिया जैसे कि क्या सीता 2 बजे से खाना पका रही होगी। तो देखिए क्या सीता 2 बजे से खाना पका रही होगी। सबसे पहले सेल या विल का यूज करना है। आपको पता है कि सेल और विल का यूज किसके साथ करते हैं, कहाँ पर किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा किसका, विल का। क्यों करूंगा, क्योंकि हमें सीता कोई आई और भी तो है नहीं, इसके अलावा है, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर विल का। फिर आएगी अपनी सीता सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हैव बीन, ये लीजिए हैव बीन पकाना कुक, प्लस में आईएनजी भी लिखना है साथ साथ, कुकिंग, फिर खाना फूड, सिंस या फॉर का यूज करना है। सावधानी रखनी है, यहाँ पर 2 बजे से दिया हुआ है, न कि 2 घंटे से 2 दिन से दिया हुआ है, 2 बजे से। ठीक है, 2 बजे से दिया हुआ है तो 2 बजे से के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और फिर 2 बजे को हम क्या लिखते हैं, 2 o'clock, और ये इंटरोगेटिव साइन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये तो बात हुई अपनी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो बच गया क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस तो जो है वही रहेगा। अब नोट का यूज कहाँ पर करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो नोट का यूज करेंगे हम अपने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। तो यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए हमारे पास, तो हम नोट का यूज कहाँ पर करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम। ओके, तो स्ट्रक्चर में बात करूं तो सेल विल सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फॉर टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से अपने इस टेंस के भी चारों सेंटेंस पूरे हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो एक और हमारे टेंस पर आएगा, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि हम जब ये वर्ड आते हैं तो हम कौन से टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।